नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर देखेंगे बिहार दरोगा के लिए एक बेहतरीन सेट 100 प्रश्न है। सभी प्रश्न एग्जाम और व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? तो वह प्रक्रिया कहलाती ऊर्ध्वपातन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए मैप में समझते हैं इसे। तो ठोस से गैस में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन, और वही गैस से ठोस में भी ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जबकि गैस से द्रव में संघनक कहलाता। क्या कहलाता? संघनक कहलाता। वहीं द्रव से गैस में वाष्पीकरण कहलाता है। वहीं द्रव से ठोस में संगलन कहलाता है, और वहीं ठोस से द्रव में परिवर्तन गलन कहलाता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन 4 से 15 अप्रैल के बीच किया गया था। वहीं अभी वर्तमान में 22वां जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हुआ है, इसका आयोजन हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड में। बर्मिंघम इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ था। इसमें भारत ने 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 जो है कांस्य पदक, कुल 61 पदक जीतकर अंक तालिका में चौथे स्थान पे रहा था। प्रथम स्थान पे ऑस्ट्रेलिया रहा था, दूसरा पे इंग्लैंड, तीसरा पे कनाडा। इससे क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। वहीं भारत ने पहला स्वर्ण पदक जो जीता था, वह जीता था भारोत्तोलन में संकेत महादेव सरगर जी ने। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में सुमेलित है? तो कोरबा यह छत्तीसगढ़ में है, रामगुंडम यह तेलंगाना में है, तालचर यह उड़ीसा में है, और कबास यह गुजरात में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? तो इंडियन ओपिनियन, इसका आरंभ किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी ने। इसके प्रथम संपादक से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो मनसुख लाल नजर जो है इसके प्रथम संपादक थे। इस पत्रिका का शुभारंभ गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? यानी भूमंडलीय ऊष्मीकरण यानी भूमंडल को गर्म करने का यह कारण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? SO2। क्या हो जाएगा? SO2। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग यानी भूमंडलीय तापन के नाम से जाना जाता है। क्या? तो पृथ्वी पर लगातार विभिन्न प्रकार की गैसों के बढ़ते मिश्रण के कारण जो है वायुमंडल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिस कारण संपूर्ण विश्व में जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसके लिए जो उत्तरदायी गैस है वह CO2, N2O, मीथेन, जलवाष्प, ये सारे गैस जो है इसके लिए उत्तरदायी है। बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सही है? देख लेते हैं। ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है जो बिहार के नवादा जिले में स्थित है। बिल्कुल सही। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये भी सही। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। ये भी सही। और विरायतन एक जैन मंदिर एवं एक संग्रहालय है। तो ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो यह 10वीं अनुसूची। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। बात करें दल बदल जो अधिनियम आया था वह 52वां 52 संविधान संशोधन के तहत जो हुआ था 1985 ईस्वी में। कब हुआ था? 1985 ईस्वी में। अगला प्रश्न, इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस रिजर्वेशन अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास
कहाँ किया गया है, तो इसका शिलान्यास कहाँ किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में। कहाँ किया गया है, बेंगलुरु में किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है, तो फूल का प्रजनन अंग कौन सा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बाह्य दल, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए मैप में समझते हैं। तो फूल के प्रजनन का भाग होता है पुंकेसर। पुंकेसर यह जो फूल का नर भाग कहलाता है, और इस जयांग या स्त्री केसर यह जो है मादा भाग कहलाता है। ये जो परागकण है, परागकोश से परागकण यहाँ से आते हुए कहाँ आता है, वर्तिकाग्र में, फिर ये वर्तिका में जाके फिर ये वर्तिका में जाता है। तो इसके जो भाग नहीं है, तो यह दल इसमें भाग नहीं लेता है प्रजनन में, ये दल पीला कलर का, और ये हरा कलर का नीचे ये बाह्य दल कहलाता है। ये जो है इसका प्रजनन भाग नहीं होता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, निमारी एक नस्ल है, तो यह एक गाय की नस्ल होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसका नस्ल होता है, गाय का। गाय का और प्रमुख नस्लों की अगर बात करें तो हो जाएगा शाहीवाल, शाहीवाल, रेड सिंधी, रेड सिंधी, वहीं पुआर, देवड़ी, जर्सी, थारपाकड़, थारपाकड़, कॉन्क्रेज, ये सारे जो है भारत में गाय की प्रमुख नस्लें हैं। वहीं भैंस की अगर नस्ल पूछा जाए, भैंस की नस्ल अगर पूछा जाए तो हो जाएगा मेहसाना, नागपुरी, मुर्रा, सुरती, नीली रावी, ये सारे प्रश्न, निमारी एक नस्ल है, तो यह गाय की एक नस्ल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गाय की और नस्लों की बात करें तो साहीवाल, 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 निमाड़ी हो गया, देवनी, देवनी, जर्सी, थारपाकड़, कॉन्क्रेज, ये सारे भारत की गाय की प्रमुख नस्ल हैं। वहीं भैंस की अगर नस्ल पूछा जाए तो हो जाएगा मुर्रा, मुर्रा, नागपुरी, नागपुरी, सुरती, मेहसाना, मेहसाना, ये सारे जो है भैंस की प्रमुख नस्लें। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है, तो देख लेते हैं कौन सी समिति जो है चुनाव सुधार से संबंधित था। तो इसमें आंसर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था चुनाव सुधार से। दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था 1990 ईस्वी में। कब किया गया था, 1990 ईस्वी में। इस समिति ने भारत में होने वाले चुनावों के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, और इसका सिफारिश था किसी भी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों पर लड़ने की अनुमति ना दी जाए तथा निर्दलीय उम्मीदवारों की जमानत राशि को बढ़ाया जाए। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। कौन थे, पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। वहीं जैन धर्म की बात करें तो प्रथम जो तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर इसके कौन थे, तो हम लोग जानते हैं ऋषभदेव, जिसका प्रतीक चिन्ह सांड था। द्वितीय थे अजीतनाथ, और तीसरे थे संभवनाथ, और 24वें जो तीर्थंकर थे वह थे भगवान महावीर। महावीर की बात करें, जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व, और जात्री कुल से संबंधित थे, और इनका मृत्यु हुआ 468 ईसा पूर्व, पावापुरी में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। 42वें वर्ष इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके प्रथम अनुयायी थे जामिल, इसका दामाद था। प्रथम भिक्षुनी पूछा जाए तो वह थी चंपा। कौन था, चंपा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित पुस्तकों व उनके लेखक के युगों में से कौन सुमेलित है, देखना है तो कौन सही है। देख लेते हैं। हिमालय ओडिसी, इसके लेखक है MP वीरेंद्र कुमार, बिल्कुल सही। द करगिल विक्ट्री, बैटल्स फ्रॉम पीके टू पीक, इसके लेखक है कर्नल AC त्यागी, ये भी सही है। वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, नटवर सिंह लेखक है, ये भी सही। और ग्लोरियस डायस्पोरा, इस प्राइम ऑफ इंडिया, इसके लेखक है रजत कपूर, तो ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त जो है सभी सही है। प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया, निम्नलिखित में से किसको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया, तो 2019 में अर्जुन पुरस्कार जो
दिया गया है, इनमें किसे दिया गया है? तो रविंद्र जडेजा को, प्रमोद भगत को, अस्पन्ना बर्मन को और गौरव सिंह गिल को, ये चारों व्यक्तियों को जो है दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? लोकसभा उपाध्यक्ष की बात की जा रही है, देख लेते हैं। वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है, बिल्कुल सही। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, ये भी सही। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का काम करता है, ये भी सही। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं, ये गलत। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से वर्ष 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के एवज में यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दिया था। वहीं बात करें राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज ने लौटा दिया था और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से शंकर नायर ने त्यागपत्र दे दिया था। बढ़ते हैं आगे। सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत करने हेतु किस ऐप की शुरुआत की है? तो यह ऐप का नाम क्या है? इसका नाम है शिक्षा वाणी। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा वाणी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो फिक्की का अध्यक्ष 2018-19 के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगीता रेड्डी। किसे? संगीता रेड्डी। कुछ प्रमुख अध्यक्ष को हम लोग जान लेते हैं। अभी जो है भारतीय बैडमिंटन संघ BAI, इसके अध्यक्ष किसे चुना गया? हेमंत विश्व शर्मा को। हेमंत विश्व शर्मा को। एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है शेख तलाल को। किसे? शेख तलाल को। वहीं भारतीय पैरालंपिक समिति IPC का अध्यक्ष चुना गया है दीपा मलिक को। वहीं भारतीय टेबल टेनिस संघ का अध्यक्ष चुने गए हैं मेघना अहलावत। कौन चुने गए? मेघना अहलावत। वहीं भारत के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ थे। अभी जो है किसे नियुक्त किया गया? VVS लक्ष्मण को नियुक्त किया गया। वहीं भारतीय महिला कोच, भारतीय क्रिकेट टीम के महिला कोच नियुक्त किए गए हैं ऋषिकेश कानिटकर। कौन नियुक्त किए हैं? ऋषिकेश कानिटकर। और BCCI के चयन समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं अजीत अगरकर। कौन? अजीत अगरकर। अगला प्रश्न है जाग्रोस पर्वत स्थित है? तो जाग्रोस पर्वत यह ईरान में स्थित है। कहाँ स्थित है? ईरान में स्थित है। यह ईरान के पश्चिमोत्तर से शुरू होकर दक्षिणोत्तर में लगभग 1500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 1500 किलोमीटर तक। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्य विधायिका में राज्यपाल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं केंद्र की बात करें तो राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश पर यह प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो केरल से संबंधित इसमें कौन सा नृत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम। इसका संबंध जो है केरल से नहीं है। कथकली, मोहिनी अट्टम और ये कुडियाट्टम, ये इनका संबंध केरल से है और भरतनाट्यम का संबंध है तमिलनाडु से। कहाँ है? तमिलनाडु। प्रश्न, सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद GDKP शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो इस शब्द के खोजकर्ता है उम्बर्टो सुलपासो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो मुगल बादशाह के द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसे मिला था? शहादत खां को मिला था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसे मिला था? शहादत खां। शहादत खां जो है स्वतंत्र अवध के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। तो स्वतंत्र अवध का संस्थापक कौन थे? शहादत खां। चलिए बढ़ते हैं आगे। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है?
तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IMF। किसके द्वारा? IMF के द्वारा। सूचकांक की बात आई है तो 2023 के प्रमुख सूचकांक हम लोग एक बार देख लेते हैं। विश्व शांति सूचकांक में प्रथम स्थान पे है आइसलैंड, और हमारा इंडिया जो है यह 126वें स्थान पे है। कौन से स्थान पे? 126वें। वहीं खुशहाली की भी बात करें, खुशहाली इसमें प्रथम स्थान पे है फिनलैंड। कौन सा कंट्री? फिनलैंड। और इंडिया ये 126वें स्थान पे है। वहीं बात करें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पे है, और अपना इंडिया जो है यह 80वें नंबर पर है। किस पर है? 80वें नंबर। ग्लोबल जेंडर गैप इसमें प्रथम स्थान पे कौन है? तो जेंडर गैप में प्रथम स्थान पे आइसलैंड है। कौन है? आइसलैंड। और अपना देश भारत है 127वें स्थान पे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इसमें अमेरिका टॉप पर है, और भारत है 42वें स्थान पर। वहीं बात करें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इसमें सिंगापुर टॉप पे है, भारत है 131वें स्थान पे। वहीं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स अमेरिका टॉप पे है, और अपना देश भारत चौथे स्थान पे। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ डैश तट के समानांतर स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ यह जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व तट के समानांतर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, वर्ष 2024 के लिए ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो 2024 का जो ओलंपिक खेल होगा इसका मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका मेजबानी करेगा फ्रांस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो मेजबान देश फ्रांस है, फ्रांस के पेरिस में इसका आयोजन किया जाएगा। वहीं 2028 का जो ओलंपिक होगा उसका मेजबानी करेगा अमेरिका। कौन करेगा? अमेरिका का शहर लॉस एंजिल्स। चलिए, गांधी सोलर पार्क जो 50 किलोवाट क्षमता वाला है, इसका उद्घाटन किया गया था न्यूयॉर्क में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। तो किसी भी देश का भुगतान संतुलन में शामिल क्या होता है? तो वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार तथा पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो वह है गोदावरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी, जिसे वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। वहीं इसकी अगर सहायक नदियों की बात किया जाए गोदावरी, तो वर्धा, प्राणहिता, मनेर, इंद्रावती, सबरी ये इनकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। जनवरी की बात आई है तो जनवरी के प्रमुख दिवस को हम लोग देख लेते हैं। 4 जनवरी को मनाते हैं ब्रेन लुइस दिवस। ब्रेन लुइस दिवस। वहीं 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। वहीं 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। वहीं बात करें तो 25 जनवरी को एक और दिवस हम लोग मनाते हैं, वह है भारत पर्यटन दिवस। भारत पर्यटन दिवस। वहीं 26 जनवरी हम लोग जानते हैं गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी को मनाते हैं सर्वोदय दिवस और शहीद दिवस। सर्वोदय और शहीद दिवस। और इसी दिन कुश निवारण दिवस भी मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? तो राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक लंबित कर सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 दिन तक। मात्र 14 दिन तक वह लंबित कर सकता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की
पूर्व मंजूरी से लोकसभा में तथा राज्यपाल की पूर्व अनुमति से यह विधानसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा केवल 14 दिन की ही देरी कर सकती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? तो भारत रत्न से सम्मानित नहीं किए गए इनमें जो व्यक्ति हैं वह हो जाएगा, इसका आंसर दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इन्हें जो है भारत रत्न का सम्मान नहीं दिया गया। बाकी ये तीनों प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं आगे। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर जो है वह किस ऊर्जा को तो विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो वह करता है यांत्रिक ऊर्जा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विद्युत मोटर चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। प्रश्न, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिट रिफ्रेश इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्या नडेला, ऑप्शन नंबर बी। सत्या नडेला इसके लेखक हैं। हम लोग जानते हैं सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी और कंपनी में अपने अनुभवों को हिट रिफ्रेश में बताया है। चलिए अगला प्रश्न, नासा के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम द्वारा मार्स रोवर मिशन को निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉन्च करने की योजना था? तो यह किस वर्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा 2020 में इसे लॉन्च कर दिया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एलिस मेर्टेंस यह टेनिस प्लेयर है, तो ये सही है। दिविज शरण या पोलो के खिलाड़ी, तो ये गलत है। दिविज शरण ये भी टेनिस प्लेयर है। वहीं आज़ाद अर्जुन क्रिकेटर, बिल्कुल सही। और सिमोना हॉफेल हॉकी, तो ये भी गलत है। सिनेमा हॉफेल यह जो है यह एक अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी है। तो आंसर हो जाएगा 2 और 4 गलत है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो एस भास्करन या बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। अच्छा, अर्जुन पुरस्कार की बात आई तो अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत हुआ था 1961 ईस्वी में। कब हुआ था? 1961 ईस्वी। वहीं द्रोणाचार्य पुरस्कार ये प्रारंभ किया था 1985 ईस्वी में। कब? 1985 ईस्वी में किया गया था। वहीं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम बदल के जो है क्या कर दिया गया है? राजीव गांधी इसका पहले नाम था, अभी इसका नाम हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यह जो है इसका प्रारंभ 1991-92 में किया था। 1991 टू 1992 के बीच इसका प्रारंभ किया था। वहीं ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में प्रारंभ किया गया था। कब? 2002 में। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात् श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह वर्णित कौन से अनुच्छेद में? बलात् श्रम और मानव के साथ दुर्व्यवहार, तो यह वर्णित है अनुच्छेद 23 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसमें है? अनुच्छेद आर्टिकल 23 में इसका वर्णन है। हम लोग जानते हैं भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? मौलिक अधिकार की चर्चा की है, जिसे लागू कराने के लिए हम लोग न्यायालय का शरण ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो सबसे कम जो प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग होता है, वह किस कलर का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे कम तो लाल का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक की बात करें तो वह बैगनी का होता है। किसका होता है? बैगनी का होता है। प्रकाश का रंग उसके आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल प्रकाश का होता है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है?
तो पाकिस्तान की पहला हिंदू मुख्य न्यायाधीश बनी थी, वह थी सुमन कुमारी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन? सुमन कुमारी। वहीं भारत में प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरा लाल जे कानिया थे। कौन थे? हीरा लाल जे कानिया। चलिए अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो यह किस नदी पर स्थित है? यह कृष्णा नदी पर स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गंडक पर जो है त्रिवेणी नहर। कौन सी नहर है? त्रिवेणी नहर। गोदावरी पर है जायकवाड़ी परियोजना। जायकवाड़ी परियोजना। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, मनोहर पर्रिकर के निधन के पश्चात गोवा के मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। तो मनोहर पर्रिकर के मृत्यु के बाद गोवा के जो मुख्यमंत्री नियुक्त हुए थे वह थे कौन? प्रमोद सावंत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन थे? प्रमोद सावंत थे। वर्तमान में भी प्रमोद सावंत ही गोवा की क्या है? मुख्यमंत्री हैं। वहीं गोवा का राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल की अगर बात करें तो कौन है? तो यहाँ का राज्यपाल है पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। पी.एस. श्रीधरन पिल्लई जो है अभी गोवा के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? तो नूर सुल्तान, किस देश ने अपना राजधानी बदलकर ये नूर सुल्तान नाम रखा है? तो आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें, इसका जो पहले का नाम था वह अस्ताना था। क्या था? अस्ताना था। और इसका अभी नाम जो है नूर सुल्तान कर दिया गया है। नमस्ते शालोम पत्रिका किन दो देशों के संबंधों पर आधारित है? तो यह भारत और इजराइल के बीच संबंधों पर आधारित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? देख लेते हैं। 1958 ईस्वी में स्वीडिश के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में यह पुरस्कार स्थापित किया था, तो ये गलत है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार पहली बार मिला था 1969 ईस्वी में। कब मिला था? 1969 ईस्वी में मिला था। रेगनर फिक्स और जॉन टिन बर्गेन को दिया गया था। अगला, 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला था। ये भी सही है, 2019 में 3 लोगों को मिला था। वहीं 2019 में अर्थशास्त्र जो विजेता थे वह अभिजीत बनर्जी, एथलर डफलो और माइकल क्रेमर, ये तीनों को दिया गया था। तो ये भी सही, यानी 2 और 3 सही है। गलत है ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं किस ऑप्शन में, तो केवल एक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार ने कौन से चार्टर्ड एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? तो यह चार्टर्ड एक्ट कौन सा था? तो यह 1833 का चार्टर्ड एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न, सक्करखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो सक्करखेड़ा की लड़ाई हुआ था 11 अक्टूबर 1724। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 11 अक्टूबर 1724 को यह हुआ था निजामुल मुल्क और मुबारिज खां दक्कन के सूबेदार के बीच। कौन सा युद्ध? शंकर, इसे शंकर के लिए सक्करखेड़ा युद्ध। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने। तो नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी है? तो नोवाक जोकोविच यह किस देश के खिलाड़ी है? तो यह सर्बिया के खिलाड़ी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में 2023 की जो चारों ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं हुई उसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। वहीं महिला में यह पुरस्कार जीता था एरिना सबलेंका ने। उसके बाद फ्रेंच ओपन हुआ, उसका भी खिताब जीता नोवाक जोकोविच ने। और महिला में जीता था ईगा स्विआटेक ने। वही विंबलडन जो हुआ था इसके विजेता रहे थे कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के खिलाड़ी, कहाँ के? स्पेन के खिलाड़ी। और महिला में यह पुरस्कार, महिला का विंबलडन का पुरस्कार जीता था महिला एकल में मार्केटा बोंद्रेशोवा, चेक गणराज्य की थी। वहीं यूएस ओपन जो हुआ है, यूएस ओपन, इसके पुरुष एकल का विजेता यही नोवाक जोकोविच। और महिला एकल की विजेता कौन रही थी? कोको
कोको गफ यह अमेरिका की है। कहाँ की है? अमेरिका की है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकपाल कौन हैं? तो यानी भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लोकपाल थे। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न, जब गर्म पानी स्रोत या जिसे हॉट स्प्रिंग कहते हैं का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है भू ऊष्मीय ऊर्जा। क्या कहलाता है? भू ऊष्मीय ऊर्जा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी के भूगर्भ से निकलने वाले जो गर्म भाप एवं पानी से ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ही भू ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाता है। प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कुंडल वन में। कहाँ हुआ था? कुंडल वन में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था यह हुआ था राजगृह में। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। राजगृह में। दूसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था वह हुआ था कहाँ? तो वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और तीसरा जो हुआ था वह पाटलिपुत्रा में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। और चौथा जो हुआ था यह हुआ था कुंडल वन में। कहाँ हुआ था? कुंडल वन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए पढ़ते हैं आगे। प्रश्न, 1816 में सुगोली की संधि अंग्रेजों और डैश के बीच हुआ था। तो सुगोली की संधि अंग्रेजों और किसके बीच हुआ था? तो गोरखा के बीच हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और गोरखा बीच हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की गोरखा राजशाही ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। इस संधि के तहत नेपाल ने अपने तराई क्षेत्र, जिसे मिथिला का क्षेत्र कहते हैं, का एक हिस्सा नेपाल से अलग होकर भारत के अधिकार क्षेत्र में चला गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो पृथ्वी की आयु लगभग कितना है? तो इसका आयु लगभग है 4 से 5 बिलियन वर्ष। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 से 5 बिलियन वर्ष जो है पृथ्वी का आयु का अनुमान लगाया गया। कौन सी विधि से? यूरेनियम विधि से। कौन सी विधि से? यूरेनियम विधि से। प्रश्न है, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पश्चिमी चंपारण में। आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, बिहार में स्थित है। इस अभ्यारण्य की स्थापना किया था 1978 ईस्वी में। इसका अधिकांश भाग गंडक नदी के बाढ़ क्षेत्र में स्थित है, जहां एक गोखुर झील जो है निर्मित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा प्रजनन तंत्र का भाग इसमें कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका ऐसी वाहिनी होती है जो शुक्राणु का वहन करती है। किसका वहन करती है? शुक्राणु को ले जाती है। शुक्राणु को ले जाती है। अगला प्रश्न, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये जो तीनों शब्द हैं, यह कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। उसके तहत प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। प्रश्न है, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना अथवा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो 6 महीने के अंदर उसे जो है निर्वाचित किया जाना जरूरी होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वरना उसकी जो है पद क्या होगा? समाप्त हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? तो वह संस्करण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेलिना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेलिना हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसे फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ के नाम से जाना जाता है। इसे डीआरडीओ ने विकसित किया। किसने किया है? डीआरडीओ ने। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश से संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है? तो यह किस नाम से जाना जाता है? तो अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह जब हम लोग कोई छड़ी को जो है पानी से भरे टब में डुबाते हैं तो वह जो है हल्का हमें कैसा नज़र आता है? तो हल्का वह जो है टेढ़ा नज़र आता है। हल्का जो है टेढ़ा नज़र आता है। किसके कारण? तो यही अपवर्तन के कारण। बढ़ते हैं आगे। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? तो ट्यूलिप गार्डन यह विकसित किया जा रहा कहाँ? उत्तराखंड में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। और ओएनजीसी ने इसके लिए लगभग 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है। अगला प्रश्न, आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो आहार नली का सबसे बाहरी परत सेरोपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरोपा या सिरोपा कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? यानी कौन सा धमनी जो है जो ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुफुंद धमनी। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो फुफुंद धमनी होता है वह जो रक्त ले जाता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। फुफुंद धमनी दाएं निलय से फेफड़ों में विऑक्सीकृत ऑक्सीजन रक्त को ले जाता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता हैं? तो यूनेस्को एशिया प्रांत के विजेता इसमें कौन है? तो विक्रम साराभाई पुस्तकालय, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च और फ्लोरा फाउंटेन। ये तीनों हैं। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी था विराटनगर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अंग की राजधानी चंपा थी। मगध का गिरिब्रज या राजगृह, काशी का वाराणसी, वत्स का कुशाम्बी, वहीं बज्जी का वैशाली, कौशल का श्रावस्ती, अवंती का महिष्मती, वहीं मल्ल का कुशावती, पंचाल का अहिच्छत्र, चेदी का शक्तिमती, कुरु का इंद्रप्रस्थ, कंबोज का हाटक, सूरसेन का राजधानी था मथुरा और अस्मक का राजधानी था पोतन या पुटली और गांधार की राजधानी तक्षशिला था। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? तो पहला बार संसद में लोकपाल बिल पेश किया गया था 1971 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और प्रथम लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष। मनुष्य के शरीर के किस अंग से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो यह पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किससे? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो होता है यह कपाट जो होता है कपाल, उसके स्फेनाइड हड्डी के गड्ढे में स्थित होता है और इसका वजन जो होता है पीयूष ग्रंथि का 0.6 ग्राम, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इससे निकलने वाले जो हार्मोन है वह STH हार्मोन, TSH हार्मोन, ACTH हार्मोन, GTH हार्मोन, FSH हार्मोन, LH हार्मोन, ADH हार्मोन। ये सारे जो हार्मोन है कहाँ से निकलते हैं? पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। वहीं एक होता है लड़ो और उड़ो हार्मोन या लड़ो और उड़ो हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन या अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। किससे निकलता है? अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन मीन वर्ग से संबंधित नहीं है? तो वह हो जाएगा शार्क। शार्क जो है मीन वर्ग यानी मछली वर्ग से संबंधित नहीं है।
सभी मछलियां जो होता है उसका कंकाल जो है हड्डी से बना होता है, जबकि शार्क का जो कंकाल है यह उपास्थि से बना है। किससे बना है? उपास्थि से बना है। शार्क एक खतरनाक शिकारी मछली होता है। अगला प्रश्न ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर था। इसका शुभंकर था बिंग ड्वेन ड्वेन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि 2021 में जो ओलंपिक हुआ था, 20 में होना था, 21 में हुआ टोक्यो में, उसका जो शुभंकर था वह था मिराई तोवा। क्या था? मिराई तोवा था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संभवनाथ, ऑप्शन नंबर सी। कौन थे? संभवनाथ थे, जिसका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। क्या था? घोड़ा। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव और इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। दूसरे तीर्थंकर थे अजितनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। क्या था प्रतीक चिन्ह? हाथी। वहीं 21वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर थे नामी। कौन थे? नामी और इनका प्रतीक चिन्ह था नीलकमल। 22वें थे अरिस्टेनेमी। इसका प्रतीक चिन्ह था शंख। क्या था? शंख। 23वें पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। और 24वें भगवान महावीर थे, इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। क्या था? सिंह। किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लिपुतूर पालकोवा को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई का दर्जा प्राप्त हुआ? तो आंध्र प्रदेश का यह मिठाई, तमिलनाडु का यह मिठाई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अभी हाल में तमिलनाडु के सलेम सागो को भी जीआई टैग मिला। हाल ही में तमिलनाडु के मेटी केला को जीआई टैग मिला। तमिलनाडु के जदेरी नामकट्टी को भी जो है जीआई टैग मिला। तमिलनाडु के चेदी बूटा साड़ी को भी जीआई टैग मिला है, चेदी बूटा साड़ी को। और आथुर पान तमिलनाडु के, इसे भी जीआई टैग मिला है। अभी असम के जो है चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला है। चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला है। वहीं बात करें कर्नाटक, तो कर्नाटक की बात करें तो यहाँ के जो है कारी इसाद आम को जो है जीआई टैग मिला है। कारी इसाद आम को जो है जीआई टैग मिला है। बिहार का मरचा चावल और मिथिला मखाना को भी जीआई टैग दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही। शरावती परियोजना कर्नाटक में है, ये भी सही। वाली मेला परियोजना उड़ीसा में, ये भी सही। और सवारी गिरी परियोजना गुजरात में है, तो ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है सवारी गिरी परियोजना, यह केरल में है। कहाँ है? केरल में यह परियोजना है। प्रश्न 2019 सितंबर 19 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन जो है राज्यपाल का सही सुनिश्चित नहीं? कलराज मिश्र जो है वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल, बिल्कुल सही। आरिफ मोहम्मद खान महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, तो ये गलत है। महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल है रमेश बैस। कौन है? रमेश बैस। भगत सिंह कोश्यारी केरल के राज्यपाल है, तो ये भी गलत है। केरल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और टी सुंदर राजन, यह तेलंगाना के राज्यपाल हैं। कहाँ के? तो तेलंगाना के राज्यपाल हैं, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है 2 और 3 गलत है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं केटी पटनायक, त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्य, नागालैंड के ला गणेशन, मणिपुर के अनुसुईया उके, मिजोरम के हरि बाबू, असम के गुलाब चंद कटारिया, मेघालय का फागू चौहान, सिक्किम का लक्ष्मण आचार्य, हिमाचल प्रदेश का शिव प्रसाद शुक्ल, उत्तराखंड का जनरल गुरमीत सिंह, पंजाब का बनवारी लाल पुरोहित, हरियाणा का बंदारू दत्तात्रेय, उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल, बिहार का राजेंद्र कालेलकर आलकेरकर, और वहीं बात करें झारखंड का सीपी राधाकृष्णन, पश्चिम बंगाल का सीबी आनंद बोस, ओडिशा का गणेशी लाल, मध्य प्रदेश का मंगू भाई शेखर भाई पटेल, छत्तीसगढ़ का बीबी हरिश्चंद्रन, राजस्थान का हो जाएगा हम लोग देखें कलराज मिश्र। वहीं बात करें
गुजरात का आचार्य देवदत्त, कर्नाटक का थावर चंद गहलोत, गोवा का श्रीधर, ये पिल्लई देख लिए हैं, गोवा का जो है श्रीधरन पिल्लई, वहीं तमिलनाडु का RN रवि और आंध्र प्रदेश का S अब्दुल नजीर और लद्दाख का BD मिश्रा, जम्मू कश्मीर का मनोज सिन्हा। पढ़ते हैं आगे। भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय है, तो यह संसद का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। विधि निर्माण जो है इसका सर्वोच्च जो निकाय है वह संसद होती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। संसद का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है और क्या कहा गया, संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न, किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी, तो यह किसे प्रोत्साहन करने के लिए यह योजना चलाई गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2017-18 में विश्व में फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान रहा, तो फल के उत्पादन में भारत जो है इसमें दूसरा स्थान पे था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है B। चीन जो है प्रथम स्थान पे चीन और दूसरे स्थान पे भारत रहा है। अगला प्रश्न, किस उद्देश्य हेतु जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्मदिन पर हुआ था, तो जननी सुरक्षा योजना इसका जो शुभारंभ हुआ था यह किसके कह रहा है, जन्मदिन के अवसर पर प्रारंभ किया गया था, तो आंसर हो जाएगा कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन नंबर B। मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में कौन सा सत्य है, देख लेते हैं इसमें कौन सा सत्य है। यह निःशुल्क प्राप्त होता है, बिल्कुल सही। यह अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देता है, ये भी सही। यह फसल की आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी देता है, तो ये भी सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, उपयुक्त में से सभी सही। ग्रेफाइट के कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं, तो कह रहा है ग्रेफाइट में जो कार्बन के परमाणु होते हैं वह एक दूसरे से किस बंधन से जुड़े होते हैं, तो वह सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ग्रेफाइट यह विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का और ताप का क्या होता है, सुचालक होता है। इसमें sp2 प्रसंकरण पाया जाता है। पढ़ते हैं आगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो 1 ओम बराबर, यानी ओम बराबर क्या होता है, वोल्ट बाय एम्पियर, यानी 1 एम्पियर, वोल्ट बाय एम्पियर होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों का अध्ययन करें, कह रहा है कि ये मैंग्रोव स्थल जो है यह भारत के कौन से जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, तो पूर्वी तट पे इसमें कौन स्थित है देख लेते हैं। तो भितरकनिका, बिल्कुल यह पूर्वी तट पे है, यह उड़ीसा में है। और दूसरा जो है पिचावरम, तो यह भी जो है पूर्वी तट पे है, यह भी कहाँ है, पूर्वी तट पे। कुंडापुर यह जो है पूर्वी तट पे नहीं, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, यह जो है कहाँ है, 1 और 2 यह पूर्वी तट पे स्थित है। ये जो है कुंडापुर यह कहाँ है, तो कुंडापुर यह जो है दक्षिणी तट पे। पिचावरम यह तमिलनाडु में स्थित है, कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। प्रश्न है, इब्न बतूता के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, देख लेते हैं। वह मोरक्को का था, बिल्कुल सही, वह मोरक्को का था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, ये भी सही। उसने रेहला लिखा था, ये भी सही। ऑप्शन देख लेते हैं, तीनों तो यहाँ सही है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, उपयुक्त सभी जो है सही हैं। प्रश्न है, जलेपला दर्रा कहाँ स्थित है, तो जलेपला और नाथुला दर्रा यह सिक्किम में स्थित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है A। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है, तो मुरलेन राष्ट्रीय बाग या उद्यान यह मिजोरम में स्थित है, कहाँ स्थित है, मिजोरम में स्थित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। यह म्यांमार के साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है, जिसका क्षेत्रफल जो है इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है लगभग 200 किलोमीटर स्क्वायर। के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं, तो ये पहले का क्वेश्चन है, तो ये थे, तो ये भारत के अटॉर्नी जनरल थे उस समय। प्रश्न के अनुसार हो जाएगा A। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, यानी महान्यायवादी R वेंकटरमणि,
आर वेंकटरमणि जो है वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल है, जबकि सॉलिसिटर जनरल अभी वर्तमान में है तुषार मेहता। कौन है? तुषार मेहता है वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल। अब भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के हैं। वहीं राज्यसभा सभापति जगदीश धनखड़, वहीं उपसभापति राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव कौन है? राज्यसभा के महासचिव अभी कौन है? तो राज्यसभा के महासचिव हैं प्रमोद चंद्र मोदी, और नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा में है पीयूष गोयल। वहीं अध्यक्ष हैं लोकसभा के ओम बिरला 17वें नंबर के। नेता विपक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी, और लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह। प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? हुआ था 1931 ईस्वी में। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी। याद रखेंगे, गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था। यह एक राजनीतिक समझौता था। अच्छा, 1930 ईस्वी में। कब? तो 12 नवंबर 1930 ईस्वी से लेकर जनवरी 31 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, भारतीय राजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल थे। 1931 ईस्वी में जो है 2 सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चला था। इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। 32 की बात करें तो यह नवंबर 32 से लेकर दिसंबर 32 तक चला था, और यह तीसरा गोलमेज सम्मेलन था। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करना है। तो बैलेंस कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ हाइड्रोजन का 6 है, तो यहाँ भी 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ऑक्सीजन जो है यहाँ 3 है और यहाँ भी 3, ये बैलेंस हो जाएगा। ये जब यहाँ 3H2O रखेंगे तो ये इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया है? तो इसका लॉन्च जो है किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ट्विटर के द्वारा। किसके द्वारा? ट्विटर के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत कौन से स्थान पे था? तो 76वें स्थान पे था। 19 में 2023 में भारत 67वें स्थान पर है। 67 स्थान पे। प्रथम स्थान पे है स्वीडन। कौन है? स्वीडन। शांति और खुशहाली, शांति और खुशहाली, इसमें जो है भारत 126वें स्थान पर है। किस पर है? 126वें स्थान पर है। वहीं जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप, इसमें 127वें स्थान पर है। वहीं सतत विकास रिपोर्ट, सतत विकास में भारत जो है कितना स्थान पे है? 112वें स्थान पे है। कितना पर? 112वें स्थान पे है। जबकि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें नॉर्वे प्रथम स्थान पे है, भारत 161वें स्थान पर है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वह अफगान और मराठों के बीच लड़ा गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अफगान और मराठों के बीच लड़ा गया था। कब? तो ये लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। अफगान शासक था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो है विजयी हो गया था। पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध जो हुआ था पानीपत का वह जो है बाबर के समय में हुआ था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी जो है हार गया था और बाबर की विजय हो गई थी। वहीं दूसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें हेमू की हार हो गई थी। बढ़ते हैं आगे। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है? तो लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लघु पथन क्या होता है? तो यह वह प्रक्रिया होता है जिसमें विद्युतमय तार और उदासीन एक दूसरे के सीधे संपर्क में आ जाते हैं, जिससे परिपथ में क्या होता है? विद्युत धारा बहुत अधिक बढ़ जाती है, यानी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व के ग्रह की पदास्थिति से पदार्थवन किया गया था, यानी ग्रह की श्रेणी से उसे हटा दिया गया था? तो 2006 में।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और इसे बौने ग्रह के रूप में जाना जाने लगा। चलिए ग्रह की बात आई तो आकार के अनुसार, किसके अनुसार, आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो इसमें सबसे बड़ा जो ग्रह है वह है बृहस्पति ग्रह, सबसे छोटा जो ग्रह है वह है बुध ग्रह। कौन सा, बुध ग्रह। वहीं बात करें द्रव्यमान के अनुसार, तो सबसे अधिक जो द्रव्यमान है वह किस ग्रह का है, तो सबसे अधिक द्रव्यमान बृहस्पति का है और सबसे कम द्रव्यमान तो बुध का है। वहीं घनत्व की बात करें तो सबसे अधिक घनत्व है पृथ्वी का और सबसे कम घनत्व है शनि का। किसका है, शनि का। वहीं बात करें कक्षीय वेग के परिक्रमण अवधि जो पूछा जाता है, परिक्रमण अवधि, तो सबसे अधिक परिक्रमण अवधि है बुध का। किसका है, बुध का। और सबसे जो कम है वह किसका है, तो वह है वरुण का। किसका है, वरुण का। चलिए अच्छा, जोवियन ग्रह किसे कहा जाता है, तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को जोवियन ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है, तो यूएसए यानी अमेरिका की एक स्थानीय पवन है, तो आंसर हो जाएगा चिनूक, ऑप्शन नंबर ए। चिनूक जो है अमेरिका का एक स्थानीय पवन है जो उसके पर्वतीय ढाल के सहारे चलने वाली एक गर्म और शुष्क हवा है। कौन सा, चिनूक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है, तो बिहार में औरैया में कोई भी थर्मल पावर प्लांट नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरैया। यह यूपी का एक क्षेत्र है और यहाँ पे एक एनटीपीसी का प्लांट है, तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से इसरो के अध्यक्ष कौन थे जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, तो चंद्रयान 2 जो लॉन्च किया गया था उसके अध्यक्ष उस समय इसरो के थे के शिवन। कौन थे, के शिवन थे। और चंद्रयान 2 छोड़ा कब गया था, तो 22 जुलाई 2019 को यह लॉन्च किया गया था। कौन से रॉकेट से, तो GSLV मार्क 3 M3 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था। वहीं बात करें चंद्रयान 3 जो है इसे लॉन्च किया गया था कब, तो यह लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को। और इस समय जो है किसकी अध्यक्षता में छोड़ा गया था, तो एस सोमनाथ की अध्यक्षता में यह छोड़ा गया था और पहुंचा था कक्षा में 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त 2023 को यह पहुंचा था। इसमें 3 मॉड्यूल थे, प्रोप्शनल मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। लैंडर का नाम क्या था, तो लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का जो नाम था प्रज्ञान। रोवर का क्या नाम था, प्रज्ञान। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन को एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन का गति क्या होगी, तो इस ट्रेन का स्पीड निकालना है। तो इसमें खंबे को पार कर रहा है तो इसमें जो है खंबे की लंबाई नहीं होगी, इसमें ट्रेन की जो लंबाई है वह उसे पार कर रहा है। तो इसमें जो है निकाल लेते हैं हम लोग। तो ट्रेन का जो स्पीड होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितना हो जाएगा, 250 और समय 12 सेकंड। ये मीटर पर सेकंड में, आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में। इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18/5 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो इसे सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर। 75 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न, एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत निकालना। मान लेते हैं एक कुर्सी का क्रय मूल्य है X रुपये और विक्रय मूल्य है Y रुपये। ठीक, तो 144 का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 144x और विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य जो है कह रहा है कि 144 का विक्रय मूल्य और हानि हो रहा है 6 के बराबर, तो ये 6y और ऐड कर देंगे, यानी विक्रय मूल्य और जो हानि हुआ उसे ऐड कर देते, क्रय मूल्य हो गया। इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 144 और x और y का इसमें रेशियो हो जाएगा 150/144, 150/144 यानी 144 और 150। तो इसमें क्या करना है, तो हमें प्रतिशत हानि निकालना है। तो प्रतिशत हानि, तो 150 में 144 माइनस करेंगे तो 6 और बटे में x माने है इसका क्रय मूल्य, तो 150 और गुने 100, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा, ये कटेगा
25 बार में, और ये कटेगा 4 बार में, तो कितना हो जाएगा 4%। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 4%। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। क्रय मूल्य से कितना अधिक है? 20%। मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 है तो उसका अंकित मूल्य कितना है? 120 रुपये। यदि अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तो बोला अंकित मूल्य पे 10% छूट दे रहा है तो उसका लाभ, तो 120 का 10% 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। तो उसे लाभ कितना का होगा? 8 का। कितना का होगा? 8%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है, उसे लाभ होगा 8। ए मार दीजिए, दोनों में 8 8 है, तो 8% उसे क्या होगा? लाभ होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है 50 लीटर के एक मिश्रण में जिसमें पानी के साथ 20% अल्कोहल है, कह रहा है फिर 10 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो अल्कोहल की सांद्रता कितनी होगी? तो 50 लीटर में अल्कोहल कितना है? 10%। कितना है? 10%। तो 50 का 20%, तो 50 का 20% होगा 10, 10 लीटर हो जाएगा अल्कोहल। तो वाटर कितना होगा? पानी, तो 40 लीटर। अब कह रहा है कि 10 लीटर पानी और मिला दिए, तो ये कितना हो गया? 10 लीटर और मिला दिए तो ये हो गया कितना? 50। कितना हो गया? 50 पानी और ये 10। कह रहा है कुल सांद्रता निकालना है किसका? अल्कोहल का। अल्कोहल कितना है? 10। कितना में? 60 में। गुने 100 कर दीजिए, 6 से ये 0 से 0 काट दे, ये हो जाएगा 100/6 यानी 50/3, तो ये होगा 16.2/3%। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। यह है ऑप्शन नंबर बी में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वही प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5,000 रुपये 4 वर्ष में 20,000 हो जाते हैं तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रतिशत की गणना कीजिए। तो देख लेते हैं, इसमें पी दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 5,000 रुपये, और मिश्रधन कह रहा है ए कितना है? 20,000 रुपये। कितना है? 20,000 रुपये। और वर्ष की संख्या कितना है? 4। टाइम कितना है? 4 ईयर। फॉर्मूला पे सेट कर लीजिएगा। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है P × 1 + R/100। अब पावर में जितना साल है तो 4 साल। यहाँ P का वैल्यू पुट कर लिया 5,000। रेट निकालना हमें, इसे सॉल्व कर दिया, रेट आ जाएगा 41.4%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, ये था बेहतरीन 100 सेट। सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया है। इसी तरह से चीज़ों को आप लोग रिलेट कीजिए, उससे जुड़े हुए जितने प्रश्न बन सकते हैं, जो याद नहीं है उसे लिखने का कोशिश कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।